इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो बिहेवियर मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी शायद 5 से 7 दिन और लगेंगे, इससे पहले कि जो कर्फ्यू वगैरह लगे हैं इनका बेनिफिशियल इफेक्ट आना शुरू हो। तो अगर उसी रेट से ये सब बढ़ता रहा तो पता नहीं 4 लाख 4.5 लाख किस नंबर पर जाकर हम हिट करेंगे। एक और बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कही थी कि जो लाखों लोग पिछले हफ्ते भर में बीमार हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं, पहले हफ्ते में हमें मालूम है यूजुअली फीवर और ये सब चीजें होती हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम जिसका सबको डर है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो यूजुअली फर्स्ट वीक के एंड में 8-10 दिन के आसपास शुरू होती है। तो ये लाखों लोग जो पिछले 10 दिन में इन्फेक्ट हुए हैं, ये अगले 10 दिन में इनमें से कोई एक कुछ परसेंटेज को ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो मेरा डर ये है कि अगले आने वाले 10 दिनों में हॉस्पिटल्स पर जो स्ट्रेन है, जो जोर है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। बेड्स की डिमांड, आईसीयू बेड्स की डिमांड, वेंटिलेटर्स की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज में, जैसा डॉक्टर पद्मा ने भी कहा और डॉक्टर पंसाली ने भी कहा, हेल्थ वर्कर्स भी इस समय एग्जॉस्शन की लिमिट पे पहुंच रहे हैं। मैं खुद अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं और जो हाल है जब 8-8 घंटे की ड्यूटी करके लोग निकल रहे हैं तो वो एग्जॉस्टेड हैं। तो इस समय हमें सबको एक दूसरे से मिल करके इस नेशनल इमरजेंसी से निपटना है। सबसे पहली चीज है कि हर प्रयास हमें नंबर्स को रोकने के लिए करना है। चित्रा जी, आप कितना भी हेल्थ फैसिलिटीज को रैंप अप कर लीजिए, अगर 3-4 लाख केस पर डे ऐड होते रहे, दुनिया का कोई सिस्टम उसको नहीं झेल सकता। सारा प्रयास नंबर्स को कम करने के लिए करना है और उसके लिए हम सबको अगले 10 दिन के लिए अपने घरों के अंदर अपने को लॉकडाउन करना है। इकोनॉमिस्ट और बाकी लोग कुछ भी कहें, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको घर में अपने को लॉकअप करना पड़ेगा। वही इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक के केसेस को कम करने का एकमात्र तरीका है। सही, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को खुद से लॉकडाउन अपने घर में खुद को, अपने परिवार वालों को कर लेना चाहिए, वरना स्थिति भयावह होगी। और अगर आप अपने घर में अभी सुरक्षित हैं, कल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आते हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल डराने के लिए नहीं है, लेकिन आंकड़े उस भयावहता की ओर इशारा कर रहे हैं कि संक्रमण की सुनामी इस देश में चल रही है। इसी सवाल के साथ डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आते हुए, डॉक्टर अरविंद ने जो बात कही है वास्तव में वो इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम मौजूदा वक्त में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी तैयारी क्या हो, सरकार की तैयारी आप क्या देखते हैं, और एज अ डॉक्टर हमारी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो आप तुरंत फुलफिल होना चाहिए, जिसके लिए आप गवर्नमेंट से भी या जो भी हमारा मौजूदा सिस्टम है उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, मैं जो डॉक्टर अरविंद कह रहे से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर पिछले 1 महीने से देख लीजिए, और ऑलमोस्ट सारे स्टेट, थोड़ा सा मैं देखूँ तो महाराष्ट्र थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है पिछले 1 वीक के अंदर, जो है उस रफ्तार से तेज़ी से नहीं है। अदरवाइज बाकी स्टेट में देख लीजिए आप, तो उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस। इसकी लिमिट कहाँ जाएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वह अभी जो वर्स्ट है अभी नहीं आया है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी बचने का हमारा उसके अलावा कोई ये नहीं है, हम एक चारा नहीं है हमारे पास। सिर्फ जो है, देखिए कैसे फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, सबको पता है। लॉकडाउन इस समय नहीं किया जा सकता, उसके जो खामियाजा और भुगतने पड़ते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत नहीं रहता है। तो इसको मूवमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो सभी लोग अपने घर तक सीमित रहें, जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें। थोड़े जिम्मेवार नागरिक का अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं और उस तरीके से पालन करें, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने